नमस्ते दोस्तों, आज एक नया वीडियो लेके आप सबके सामने आया हूँ। तो आज से मेरा जो भी वीडियो होगा तो वो 2 लैंग्वेज में ही आएगा। हाँ, एक हिंदी में आएगा और दूसरा बंगाली में आएगा। तो मैं थंबनेल में ही दे दूंगा लैंग्वेज कौन सा है, हिंदी है या बंगाली है। ठीक है, तो उस हिसाब से देख के आप लोग उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि भैया आप सिर्फ बंगाली में वीडियो बनाते हो, बंगाली में मत बनाओ, हिंदी में भी कुछ बनाओ। तो ठीक है, अब से मैं हिंदी बंगाली दोनों में ही वीडियो बनाऊंगा ताकि सबका देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे पंछियों के सॉफ्ट फूड के बारे में। सॉफ्ट फूड एक ऐसा चीज है जो हम लोग जो केज में मतलब एवियरी में जो पंछी रखते हैं उनको देना ही पड़ता है। विदाउट सॉफ्ट फूड मतलब बिना सॉफ्ट फूड के वो लोग पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उन लोगों को। तो ये सॉफ्ट फूड देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ख्याल में रखिएगा, मतलब ध्यान में रखिएगा सॉरी कि सॉफ्ट फूड में हम लोग 3 कलर हर रोज यूज करेंगे। एक है हरा कलर का सब्जी या साग जो भी हो हम लोग यूज करेंगे, येलो कलर का सब्जी यूज करेंगे हम लोग, या दाल पल्सेस जो भी हो हम लोग यूज करेंगे। और वाइट कलर का वो अंडा हो, पल्सेस में कुछ हो, या राइस हो या चीड़ा हो, जो भी हो हम लोग यूज करेंगे। मतलब ये 3 कलर हमेशा रहना चाहिए। अब ये 3 कलर क्यों रहना चाहिए? ये 3 कलर में हर तरह का विटामिन आ जाता है, मिनरल आ जाता है। मतलब समझ लीजिए विटामिन ए, बी, B6, के, ई, विटामिन सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सब कुछ आ जाता है इसमें। और भी जो है सब कुछ आ जाता है इसमें। प्रोटीन, सब कुछ मिल जाता है, फाइबर सब कुछ मिल जाता है इसमें। तो इसीलिए ये हमेशा ये 3 कलर आपके सॉफ्ट फूड में होना चाहिए। ये 3 कलर सॉफ्ट फूड में हमेशा होना चाहिए, नहीं तो सॉफ्ट फूड कंप्लीट सॉफ्ट फूड नहीं होता है। अब गर्मी का मौसम है, ये गर्मी के मौसम से के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर ये बारिश का मौसम होता तो उसके हिसाब से सॉफ्ट फूड का जो हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी मतलब जो मिल सकता है उसके हिसाब से बोलता। गर्मी में हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, और अगर सर्दी का सीजन है उसमें भी बहुत कुछ मिल जाता है। सर्दी के सीजन में तो सॉफ्ट फूड में हर रोज हम एग यूज कर सकते हैं, मतलब वाइट पर्ट हम लोगों का ऐसे ही आ जाता है, जो कि गर्मी में हम लोग हर रोज यूज नहीं कर सकते। हफ्ते में 2 दिन या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन यूज कर सकते हैं। मैं एक 200 ग्राम के सॉफ्ट फूड के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर समझ लीजिए आपने 200 ग्राम के सॉफ्ट फूड में आज आधा अंडा मिलाया है, आधा अंडा, उसके साथ समझ लीजिए मैंने गाजर मिलाया है, ग्रीट करके गाजर मिलाया है। अगर कॉकटेल को देना है या फिंच को देना है तो ग्रीट कर दिया एकदम उस हिसाब से, या जावा को देना है, बद्री को देना है। बद्री ऐसे भी छोटा पीस करके देने से भी खा लेता है, लेकिन फिर भी हम लोग ग्रीट करके देते तो बेहतर खा लेगा। अगर ये लवबर्ड को देना है तो थोड़ा छोटा छोटा पीस करके दे देंगे। अगर कोनूर को देना है तो थोड़ा और बड़ा पीस करके दे देंगे। क्या करना है वो किस बात के साथ क्या करना है ये हम लोग सभी जानते हैं, तो उस हिसाब से दे देंगे। लवबर्ड का जो पीस होगा कनूर का थोड़ा बड़ा होगा, और हम जब भी दूसरे को देंगे तो थोड़ा ग्रीट करके देंगे। मतलब पूरा मतलब एकदम पूरा स्मैश नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा ग्रीटिंग मशीन मिलता है उस मशीन में ग्रीट करके दे सकते हैं, या थोड़ा उसको बांट के दे सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं एक दिन समझ लीजिए गाजर दे रहा हूँ, उसके साथ हाफ अंडा दे रहा हूँ, या थोड़ा सा चावल भी दे रहा हूँ उसके साथ, तो उसके साथ मैं एक सब्जी में समझ लीजिए ग्रीन वेजिटेबल में अगर देना है तो मैं समझ लीजिए कोई साग दे रहा हूँ, जैसे स्पिनच दे रहा हूँ, मतलब
पालंग का पत्ता दे रहा हूँ, पालंग साग दे रहा हूँ। तो मेरा वाइट, ग्रीन और येलो का मिक्सचर हो गया है। लेकिन सॉफ्ट फूड मैं हमेशा बोलूँगा 2 टाइम देने के लिए। एक टाइम में हमेशा पल्सेस और छोटा जो मतलब हम लोग का जो दाना है उसका थोड़ा भिगो के उसको देना इस तरह से, और दूसरे टाइम में चावल, चीड़ा ये सब मिला के, साग पत्ता मिला के, ये सब मिला के देना। अब ये आपके ऊपर है कि आपके पास कितना समय है, आप 2 टाइम में दे पाइएगा कि नहीं, एक बार दे पाइएगा कि नहीं, ये आपके ऊपर है। लेकिन इस तरह से देने से बेहतर होता है, उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। अगर सुबह समझ लीजिए सुबह मुझे देना है तो सुबह मैं पहले दिन थोड़ा चना दे दिया, मैंने उसको चना दे दिया, उसके साथ थोड़ा समझ लीजिए बेबी कॉर्न दे दिया, तो वो अच्छी तरह से वो खा लेगा। 2-2.5 घंटा 3 घंटे के बाद मैं वो सब निकाल लेता हूँ। निकाल लेने के बाद फिर से मैं एक सॉफ्ट फूड दे रहा हूँ जिसमें समझ लीजिए अंडा दिया मैंने, सिर्फ अंडा, गाजर और पालंग का पत्ता दे दिया। अब ये पालंग का पत्ता तीनों मिला के दे दिया। अब ये तीनों जब मैं मिलाऊंगा, मिलाने थोड़ा ये सूखा नहीं होगा, ये थोड़ा पानी रहेगा इसमें, तो मुझे इसको थोड़ा सूखा बनाना पड़ेगा ताकि पंछियों को थोड़ा सूखा खाना पसंद होता है। तो अगर मैं इसको सूखा बना लूँ तो उसके लिए बेहतर होगा। तो सूखा बनाने के लिए मैं क्या करूँ, थोड़ा बिस्किट का गुड़ा मिला दीजिए या थोड़ा चीड़ा का गुड़ा मिला दीजिए, तो वो वाटर को खींच लेगा और पानी को खींच लेगा और फिर वो सॉफ्ट फूड थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो वो खाने में उनको बेहतर लगेगा। दूसरे दिन समझ लीजिए मैं गाजर पहले दिन दिया था, मैं दूसरे दिन दूसरा आइटम यूज़ करूँगा। समझ लीजिए मैं आज लौकी यूज़ किया, गर्मी का मौसम है, मैंने लौकी यूज़ किया। लौकी ऐसे में ही पानी बहुत होता है इसमें। उसके साथ मैंने थोड़ा चावल यूज़ किया, चावल के साथ समझ लीजिए थोड़ा मीठा कुमड़ा बोलते हैं हम लोग, आप लोग पम्पकिन मतलब मीठा कुमड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है ठीक से। तो वो मीठा कुमड़ा हम लोग मिला के दे सकते हैं। येलो, वाइट, ग्रीन का मिक्सचर मेरा फिर से हो गया। और सुबह मैं मिक्स डाल दे देता हूँ उनको, उनका थोड़ा मुंह का स्वाद चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे दिन अगर गया तो अब फिर जब मैंने ये लौकी दिया इसलिए मैंने चावल दिया ताकि लौकी का जो मतलब जो पानी रहता है वो चावल के साथ मिक्स होके वो थोड़ा ड्राई हो जाए। और इसके साथ जो मिनरल पाउडर मिलाना है वो तो आपके हिसाब से आपको मिलाना है। किसी का मेजरमेंट किसी के साथ मिलता नहीं है। हाँ, कुछ मेडिसिन है जिसका मेजरमेंट ऑलमोस्ट सभी के साथ एक ही रहता है, लेकिन सब मेडिसिन का नहीं रहता है, तो वो जो मिलाना है वो मिला देंगे। अब सॉफ्ट फूड अगर देख लिया मैं मेरे पंछी का कोई पॉटी का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं सॉफ्ट फूड में जाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ उस दिन दाना दे दूंगा। लेकिन सॉफ्ट फूड देना ज़रूरी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर रोज़ देना ज़रूरी है। अगर मेरा बर्ड का सॉफ्ट फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हर रोज़ सॉफ्ट फूड दूंगा। तीसरे दिन मैं उनको थोड़ा चीड़ा दे देता हूँ, चीड़ा के साथ थोड़ा हाफ अंडा दे देता हूँ। हाफ अंडा के साथ समझ लीजिए आज थोड़ा पालंग का पत्ता नहीं दिया, आज मैंने उनको थोड़ा मेथी साग दे दिया या और कुछ भी हो वो मिला के दे दिया। खीरा है, खीरा मिला के दे सकता हूँ, खीरा दे सकता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन हमको ठीक रखना है कि येलो, वाइट, रेड, येलो, वाइट और ग्रीन, ये तीनों कॉम्बिनेशन मिला के हमको देना है। मतलब ये 3 रंग हमेशा खाने में होना चाहिए, यह याद में रखिएगा, खाने में ये तीनों रंग हमेशा होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 7 दिन 7 टाइप का खाना दीजिए, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन 3 तरह का मैंने खाना दिया है, तो चौथे दिन मैं पहले दिन जो दिया था मैं वो भी रिपीट कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास जो मिलेगा, मेरे सामने जो मिलेगा मैं तो वही दूंगा। बीन्स दे सकता हूँ मैं कभी भी बीन्स दे सकता हूँ। बीन्स का गर्मी में थोड़ा दाम ज़्यादा होता है तो इसलिए बीन्स कम यूज़ करूँगा, लेकिन यूज़ करूँगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाल मिक्स दे सकता हूँ, सोयाबीन दे सकता हूँ उनको। सोयाबीन मतलब सोयाबीन चंक्स नहीं, वो जो छोटा सोयाबीन होता है जो भिगो के देते हैं वो सोयाबीन दे सकता हूँ। किसी दिन मैं थोड़ा गेहूँ भिगो के उनको दे सकता हूँ, 12-14 घंटा गेहूँ को भिगो के वो गेहूँ उनको दे सकता हूँ। तो
हमारे पास ऑप्शन बहुत सारा होता है, लेकिन हमको ये याद रखना है कि हमको सॉफ्ट फूड कॉम्बिनेशन में ही देना है। ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का हमेशा देना है कि मैंने चावल दिया तो चावल ही दे रहा हूँ, मैंने चीरा दिया तो चीरा ही दे रहा हूँ, मैंने गाजर दिया तो गाजर ही दे रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए। उनके साथ उनको भी टेस्ट थोड़ा अलग अलग लेने दीजिए, उनको भी अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। और इसके ऊपर से आप समझ लीजिए, मैंने सॉफ्ट फूड बनाया, उसके ऊपर थोड़ा नमक मिला दिया। नमक जो वो रॉक सॉल्ट होता है, काला नमक जो होता है, वो थोड़ा मिला दिया तो टेस्ट थोड़ा अच्छा आएगा। थोड़ा हल्दी मिला दिया। थोड़ा हल्दी मिलाने से क्या होता है, थोड़ा हल्दी मिलाने से उनका जो वुंड रहता है ना, वुंड में भी काम करता है। तो ये अच्छा है, ये बुरा कुछ नहीं है। अब ये हल्दी आप बूढ़ा में भी मिला सकते हैं, और ये हल्दी आप जो कच्चा मिलता है ना, वो भी ग्रीट करके उसमें मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा कैसे यूज करेंगे, कौन दिन कौन सा यूज करेंगे। क्योंकि मैं अगर पहले दिन गाजर दे रहा हूं तो आपको भी पहले दिन गाजर देना है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके हिसाब से आप दीजिए, आपको जो जिस दिन मिल रहा है आप उस दिन वही दीजिए। लेकिन ये 3 कलर को हमेशा रखिए खाने में, हमेशा ये 3 कलर को रखिए सॉफ्ट फूड में, ताकि उनको खाना भी अच्छा लगे, खाना कलरफुल भी लगे, और उनका न्यूट्रिशन भी पूरा। अंडा इस समय 200 ग्राम में हाफ से ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, लेकिन हर रोज़ मत कीजिए। मैक्सिमम 3 डेज यूज़ कीजिए, 3 दिन यूज़ कीजिए। इससे ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा देने से अभी जो हीट है उस हीट में ये ज़्यादा यूज़ करना ठीक है। जैसे मैं अगर बीट गाजर के साथ समझ लीजिए बीट दे रहा हूँ उनको, तो बीट मैं हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ही दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीट में बहुत मीठा रहता है। तो ये शुगर मैं तो नहीं चाहूँगा कि उसके अंदर ज़्यादा जाए, लेकिन ज़रूरी है, कैलोरी के लिए ज़रूरी है, एनर्जी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं। सब कुछ थोड़ा कम हो, लेकिन ज़्यादा मत हो। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि मैं जो भी सॉफ्ट फूड दूँ, उस सॉफ्ट फूड में ये 3 कलर तो रहे ही, और सॉफ्ट फूड खाने में थोड़ा टेस्टी हो। इसके लिए थोड़ा अदरक मिला दीजिए कभी कभी ग्रीट करके। ये अदरक उनके लिए अंदर जाके बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा अल्सर वल्सर, बहुत डाइजेशन, बहुत कुछ में काम करता है। मिला दीजिए अदरक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको इसमें मिर्चा देना है तो मिर्चा देने के लिए सिर्फ आपको अगर मिर्चा देना है तो कॉकटेल को दीजिए, लवबर्ड को दीजिए। ये कॉकटेल को मत दीजिए, लवबर्ड को दीजिए और कोनूर को दीजिए। लेकिन छोटे बर्ड्स को, मतलब फिंचेस को या जावा को या कॉकटेल को, इनको मत दीजिए। इनको देने से थोड़ा इनको प्रॉब्लम है। लेटुस का पत्ता बोलते हैं, वो यूज कर सकते हैं आप लोग। बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है देने में। हमको टमाटर नहीं देना है, आलू नहीं देना है, ये सब हम लोगों को यूज नहीं करना है। बैंगन यूज नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि इसमें फूड वैल्यू तो होता ही नहीं है, ऊपर से इनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। तो ये हमको यूज नहीं करना है। जो यूज करना है वो देखिए, मैंने एक चार्ट भी पास में दे के रखा है, उस चार्ट के हिसाब से यूज कीजिए, या आपके उधर और भी बेहतर कुछ मिलता है तो वो यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो चार्ट पे दिया वही बर्ड्स खा सकते हैं, इसके अलावा कुछ खा नहीं सकते। बर्ड बहुत कुछ खा सकते हैं। ये तो सिर्फ एक चार्ट हमारे इधर जो मिलता है मैं उसके हिसाब से बनाया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही आपको देना। आपको जो सही लगे आप वही यूज कीजिए, लेकिन तीनों कलर को मिला के यूज कीजिए। और सुबह हमेशा कोई पल्सेस या चना या कोई दाल मिक्स ऐसा कुछ यूज कीजिए। जैसे समझ लीजिए एक दिन सोयाबीन दे दिया, एक दिन चना दे दिया, एक दिन दाल मिक्स दे दिया, एक दिन गेहूं दे दिया, एक दिन थोड़ा बाजरा भिगो के दे दिया, एक दिन जवार भिगो के दे दिया। ऐसा घुमा फिरा के हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। अब टाइम का एक फैक्टर अगर है तो उस हिसाब से दीजिए, क्योंकि सुबह में हम लोग ये यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि सुबह तो पानी देने जाना ही है सबको, तो ये साथ में दे देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी दिया 5 मिनट बाद ये दे दिया, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है।
3 घंटे बाद वो देना है। 3 घंटे बाद अगर सबके लिए पॉसिबल ना हो तो मैं बोलूँगा कि पल्सेस और ये जो सॉफ्ट फूड का जो दूसरा पार्ट है, मतलब जो हम लोग राइस बोले, अंडा बोलिए या कोई साग बोलिए, ये सब जब हम यूज़ कर रहे हैं तो इनको एक साथ दीजिए, तब क्वांटिटी सबका कम कर दीजिए। हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हम जो क्वांटिटी दे रहे हैं उसमें से 10 to 20% क्वांटिटी हमेशा उसके अंदर पड़ा हुआ रहना चाहिए, ताकि हम लोग समझ पाए कि बर्ड ने सफिशिएंट जितना लेना था ले लिया, उससे ज़्यादा उसको नहीं चाहिए थे। ऐसा ना हो कि एक केज में समझ लीजिए 4 बच्चा है और 2 उनके माँ बाप है, मतलब 6 है, आपने सबके हिसाब से ही उसको दे दिया, तब उसके लिए कम पड़ जाएगा। उसको उस हिसाब से ज़्यादा ही दीजिए। आप 3 पेयर के लिए जो दे देते हैं उसको अकेले को दीजिए, इस हिसाब से दीजिए ताकि माँ बाप को भी खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और बच्चा भी तंदुरुस्त रहे। ठीक है, तो सॉफ्ट फूड के बारे में तो मैंने जो बताना था बता दिया है। अगर आपको फिर भी अगर सॉफ्ट फूड मैं क्या देता हूँ, मैं क्या बनाता हूँ, किस तरह से देता हूँ, ये आपको अगर देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सॉफ्ट फूड में बारे में और भी कुछ जानना है तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। मैं किसी कमेंट का आंसर नहीं करता हूँ, ऐसा होता नहीं है। और फिर भी और एक चीज़, मेरा नंबर आप लोग लिख लीजिए या यहाँ से बाद में ऐड कर लीजिएगा, 9804561319। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 9804561319। इस नंबर पे भी आप लोग कॉल कीजिएगा। सुबह 11 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं हर फ़ोन अटेंड करूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर कोई फ़ोन मिस कॉल हो गया है तो आप लोग जान लीजिए, मैं जब भी फ़ोन मेरे हाथ में लूँगा, मैं अगर देखूँगा कि उसमें मिस कॉल है तो मैं ज़रूर फ़ोन वापस करूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कुछ अगर कभी भी जानना हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप और फ़ोन नंबर दोनों यही है। तो आज के लिए मैं वीडियो यही ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, नमस्ते और गुड नाइट।